जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 51 व 52। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। श्लोक 51 में प्रथम शब्द आता है कर्मजम। कर्मजम का अर्थ है कर्मों से उत्पन्न होने वाली इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति। यह कर्म फल ही कर्मज कहलाता है। बुद्धि युक्तः अर्थात समत्व बुद्धि युक्त पुरुष या मनुष्य ही फलम त्यक्त्वा उस कर्म फल को छोड़कर मनीषी अर्थात ज्ञानी होकर, मनीषिणा ज्ञानी होकर, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ता जीवित अवस्था में ही जन्म बंधन से निर्मुक्त अर्थात पूर्णतः मुक्त होकर जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र से छूटकर पदम गच्छन्ति अनामयम् विष्णु अर्थात व्यापक परम तत्व को या सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित परम शांत विष्णु पद को पा लेते हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को यह समझाते हैं, हे अर्जुन, जो कर्मों का फल है वह ये जो देह है यही है कर्मज। लेकिन समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य जो सफलता असफलता फल आदि की चिंता नहीं करता, शास्त्रानुसार केवल कर्म करता है, अनासक्त होकर के अपने कर्तव्यों को संपादित करता है, ऐसा मनुष्य ज्ञानी होकर जीवित अवस्था में ही जन्म बंधन से निर्मुक्त अर्थात पूर्णतः मुक्त होकर जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र से छूटकर विष्णु अर्थात व्यापक परम तत्व परम शांत तत्व को सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित विष्णु पद को पा लेता है या पा लेते हैं। श्लोक 49 में दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय ऐसा भगवान ने कहा था। तो 49 फिर 50 में योगा कर्मसु कौशलम और अब 51 में हमने पढ़ा कर्मजम बुद्धि युक्ता। तो यहाँ पर जो बुद्धि शब्द आया है इसका अर्थ है कर्म योग के अभ्यास से जो सत्व शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस अंतःकरण शुद्धि के होने से जो बुद्धि को क्षमता प्राप्त हुई है वह है ज्ञान रूपा बुद्धि। ऐसी ज्ञान रूपा बुद्धि ही पाप पुण्य दोनों के नाश में साक्षात होती है, यानी उसका कारण बनती है। योग अनुष्ठान जनित सत्व शुद्धि यानी अंतःकरण से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है, इस पर भगवान श्री कृष्ण 52वां श्लोक में अर्जुन को ये बताते हैं, यदा जिस काल में अर्थात जब कभी तेरी बुद्धि मोह कलीलम इस मोह रूपी दलदल को अर्थात जिस संसारिक आकर्षण के द्वारा तेरा अंतःकरण विषयों में यानी संसारिक वासनाओं में प्रवृत्त कर दिया जाता है, ऐसे मोहात्मक अविवेक कालिमा का उल्लंघन कर जाएगी। अर्थात जब तेरी बुद्धि पूरी तरह तर जाएगी, बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि तेरी पूरी तरह तर जाएगी अर्थात तेरी बुद्धि जब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? उस अनासक्ति योग का अभ्यास करके, कर्म योग का अभ्यास करके। तदा गंतासी तब उस काल में गंतासी प्राप्त हो जाएगा निर्वेदम वैराग्य को। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च किससे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा? कहाँ तेरा राग नहीं होगा? जो सुनने योग्य या सुनने में आ चुके दिव्य पारलौकिक या लौकिक इन समस्त प्रकार के भोगों से तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, वो तुझे
खींच नहीं सकेंगे, ऐसा अभिप्राय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों श्लोकों में यह बात समझाई है कि अनासक्ति योग का अभ्यास करके फल की इच्छा, वासनाएं, सांसारिक इच्छाएं पूरी तरह से त्याग कर शास्त्रों के अनुसार यंत्रवत अर्थात बिना किसी इच्छा के क्या सही है क्या गलत है यह सूक्ष्म बुद्धि से निरीक्षण करके कर्म करना चाहिए। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम बुद्धि से युक्त होते हो और शुद्ध बुद्धि से तुम इस जन्म बंधन चक्र से छूट जाते हो और इस मोह रूपी दलदल संसार को तुम जब प्राप्त मोह रूपी संसार से जब तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, यानी इसे जब तुम पार कर जाओगे, इस दलदल को तुम पार कर जाओगे, उस समय तुम्हें पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी सभी प्रकार के भोगों से।